हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 16 है। आप पार्ट नंबर 15 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको टीसीएस पैटर्न पर पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या लिख रहा है? 978 लिख रहा है। 978 से क्या लिख रहा है? 967 लिख रहा है। 967 यहाँ पर 956 दिया है। 956 से 945 दिया, 945 यहाँ पर 934 दिया है और 934 आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखें, बाद में हमको क्या दिख रहा है। देखिए 900 क्या लिख रहा है? 78। 978 से 967 लिख रहे हैं, तो 978 में क्या करेंगे? 11 को माइनस कर देंगे तो 967 आ जाएगा। 967 ले क्या लिख रहा है? यहाँ पर 956 लिख रहा है, तो 967 में क्या करेंगे? 11 को माइनस करेंगे तो 956 आ जाएगा। और 956 से देखिए 945 लिख रहे हैं, तो 956 में 11 को माइनस करेंगे तो कितना है? यहाँ पर 945 आ जाएगा। और 945 ले क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर 934 लिख रहे हैं, तो 945 में 11 को माइनस करेंगे तो 934 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी 934 में भी क्या करेंगे? 11 को माइनस करेंगे। जब 934 में 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 923 आ जाएगा। कितना का? 923 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 923 हो जाएगा। तो 923 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है? 1372 जो है ना आपको 14 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2000 देखिए 48 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो आपको 1372 जो है ना आपको 14 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1372 क्या है? बड़ी संख्या दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 14 देखिए छोटी संख्या दी है, तो बड़ी संख्या की छोटी संख्या की तरफ थोड़ी ज्ञात करेंगे, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। यानी 14 को देखिए यहाँ पर 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 1372 आ जाएगा और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे? 2048 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 लिख रहा है, ठीक है। 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 1372 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर 14 को लिखते हैं, ठीक है। यानी 14 को क्या करेंगे? क्यू कर देंगे। जब 14 का क्यू करेंगे और भागा में कितना करेंगे? 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 14 का क्यू करेंगे और भागा में 2 करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए 14 का जब क्यू करेंगे तो कितना देगा? यानी कितना आएगा? 2744 आएगा। कितना है? 2744। और 2744 में से क्या करेंगे? 2 को भाग कर देंगे। जब 2 को भाग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? यानी 1300, यानी 1300 कितना आएगा? 78 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 1300 कितना आएगा? सॉरी यहाँ पर 1372 दिया है ना, 1372 आ जाएगा, ठीक है ना। 1372 आ जाएगा। यानी 14 को क्या करेंगे? क्यू करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 1372 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखते हैं कि जो कि आपको 3 से गुना 3 का क्यू करेंगे, ठीक है। यानी उसको 2 से भाग करने पर ये 2048 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। ए क्या दिख रहा है? 16 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? 16 को रखते हैं, यानी 16 का क्या करते हैं? क्यू करेंगे और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। जब 16 का क्यू करेंगे तो कितना क्या? जब 16 का क्यू करेंगे तो 4096 आ जाएगा, ठीक है। यानी 4096 आएगा और 4096 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी देखिए 2048 आएगा। कितना का? 2048 आएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 16 भरा जाएगा। यानी 16 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों शब्द में से कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा? वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? सेना दिख रहा है, यहाँ पर न्यायपालिका दिख रहा है, यहाँ पर विधायिका दिख रहा है, यहाँ पर यानी कार्यपालिका दिया है। इन चारों शब्द में से कौन सा एक विषम दिख रहा है? देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर सेना हो गया, सेना छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या दे? न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया,
और यहाँ पर कार्यपालिका हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों क्या है, इन तीनों देखिए इन तीनों क्या है, भारतीय, यहाँ पर क्या लिखते हैं, भारतीय रखते हैं, ठीक है। ये भारतीय, भारतीय क्या है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग है, क्या है, राज्य व्यवस्था के अंग है, तो यहाँ पर राज्य लिखते हैं, ठीक है, यानी राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, यानी राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था हो गया, व्यवस्था के, ठीक है, अंग है, क्या है, अंग, ठीक है, अंग है। देखिए यहाँ पर न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया और कार्यपालिका हो गया, इन तीनों क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंग है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के तीनों क्या है, अंग है। लेकिन सेना आपको राज्य, भारतीय राज्य सेना के, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था का अंग क्या है, सेना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एक समान दिख रहा है, यही आपको ये ऑप्शन यानी सेना क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी स्लेब को, देखिए स्लेब को 36 यानी क्या लिख रहा है, यानी 61, देखिए सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्लेब को यहाँ पर 31, 60 और यहाँ पर पास्ट यानी पास्ट को यहाँ पर 60, 71 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, ये दी गई कूट भाषा में, यानी एल का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी स्लेब को क्या लिख रहा है, 31, 60 लिखा जाता है, ठीक उसी भाषा में देखिए यानी पास्ट को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर 60, 71 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में एल को क्या कूट लिखा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिख रहा है, यानी स्लेप लिख रहा है, ठीक है, यानी स्लेप हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्लेप यानी स्लेप, ठीक है, स्लेप को क्या लिख रहा है, 31 यहाँ पर 60 लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, पास्ट है, यानी यहाँ पर पास्ट को क्या लिख रहा है, तो पास्ट को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 60, ठीक है, यानी 60, 71 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि एल का क्या कूट लिखा गया है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें दिख कर रहा है, देखिए यहाँ पर एस को क्या लिख रहा है, तो 3 लिख रहा है, यानी एल को क्या लिख रहा है, तो 1 लिख रहा है। यहाँ पर देखिए ए को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, यानी पी को क्या लिख रहा है, 0 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पी को क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है, ए को क्या लिख रहा है, यानी 0 लिख रहा है। यहाँ पर एस का क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है और टी को 1 लिख रहा है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, एल को पूछा है, ठीक है, एल को, तो एल का कूट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एल देखते हैं, यहाँ पर देखिए एल को क्या मान लिख रहा है, ए को 1 लिख रहा है, यानी एल का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक का यानी एल का कूट भाषा में एल क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दी है, ठीक है, इस आकृति में क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए या तो रो में ज्ञात करते हैं, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो इन क्या करेंगे, इन आकृति को ध्यान से देखेंगे हमको किस प्रकार से बना रहा है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर में देखिए 16 दिया है, 12 दिया है, 48 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए 4 दिया है, 9 दिए, इन ऊपर से क्या करेंगे, नीचे के ऊपर की तरफ ज्ञात करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रो में ज्ञात करेंगे और कॉलम में ज्ञात कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए 16 हो गया, 12 हो गया, 48 हो गया। देखिए यहाँ पर पहले इसमें रो में ज्ञात करते हैं, देखिए 16 हो गया और प्लस में क्या करते हैं, 12 को जोड़ देंगे तो 6 2 कितना गया, 8 गया, 28 आ रहा है। यहाँ पर 48 लिख रहा है, नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि क्या, इस प्रकार से नहीं हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या लिख रहा है, तो दूसरा में देखिए अगर दूसरा मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो नीचे क्या दिए, 4 दिए, 9 दिए, तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए 13 में 3 जोड़ देंगे तो मान लीजिए 16 गया, लेकिन उसी प्रकार से 24 में इसमें जोड़ना होगा ना, तो 12 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए ना आपको रो से हो रहा है ना कॉलम से हो रहा है, अनाज आपको जिधर बड़ी संख्या दी उधर भी हो रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए तो यहाँ पर 16 दिया है तो 16 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 16 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे, तो बराबर में हमको प्राप्त 48 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 16 रख लेते हैं, 16 को और गुना करेंगे कितने से, 12 से, बराबर में हमको देखिए कितना आएगा, 48 आएगा। जैसे यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, और 4 में 12 से गुना करेंगे कितना गया, बरचौ का 48 आता है। देखिए यहाँ पर 48 दिए ना, 48 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 का भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर 9 दिए, ठीक है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे और गुण कितना करेंगे, 8 करेंगे, यहाँ पर 8 करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर कितना गया, तो 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 3 में क्या करेंगे, 8 को करेंगे तो 38 के कितना गया,
24 आ गया। देखिए यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। बराबर में हमको कितना रहा है, 24 रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 को भी रखेंगे। देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर गुने कितना करेंगे, यहाँ पर 24 ले गुना कर देंगे और बराबर में हमको कितना लाना है वही ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और गुना कितना होता है, 24 हो गया। तो 24 देखिए यहाँ पर 24 हो गया, तो 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बार आ जाएगा, तो 48 हो जाएगा। यानी 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये संबंधित शब्द दिया है, यानी पेंसिल जो है ना आपको लीड ले समझ है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेन जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझते होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आप पेंसिल दिया ना, पेंसिल आपको लीड ले किस प्रकार से समझते हैं, पेंसिल लीड। देखिए पेंसिल जो है ना, पेंसिल में लीड का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेंसिल हो गया, पेंसिल के नीचे छीलते हैं तो जो आपको ब्लैक ब्लैक कार्बन टाइप आता है ना, वो आपको लीड बोलते हैं, लीड या लीड बोलते हैं। लीड आपको देखिए ये रिफिल वाला लीड मत समझिएगा, ठीक है, आपको लीड बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पेन को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं प्रयोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यानी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से पेंसिल में लीड का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से पेन में किसका प्रयोग किया जाता है, पेन में पानी का प्रयोग करता है नहीं, यहाँ पर प्रयोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। यानी प्रयोग किया, ठीक है, किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो गैस भी थोड़ा करते हैं, नहीं करते हैं। यानी स्याही प्याही क्या करते हैं, स्याही को प्रयोग करते हैं, काला का भी प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए जिस प्रकार से पेंसिल में लीड का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से पेन में किसका प्रयोग करते हैं, तो स्याही का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी स्याही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। तो स्याही को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कितने पत्थर न तो कूदते हैं और न ही बिल्ली। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एक वेन डायग्राम दिया है। इन वेन डायग्राम में आपको समझिए इसमें क्या बोल रहा है, ए आपको क्या दिए, कुत्ते दिया है, ये त्रिभुज क्या दिए, बिल्ली दिया है, ये आयत क्या दिए या वर्ग क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या दिए, पत्थर दिए। आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए आपको सवाल यहाँ पर पूछा है कि कितने पत्थर, देखिए पूछ रहे हैं कि कितने पत्थर, ठीक है, न तो कूदते हैं, कितने पत्थर, देखिए कितने पत्थर न तो कूदते हैं और न ही क्या बिल्ली हैं। आपको इसमें क्या बताना है, इसमें यही बताना है कि कितने ऐसे पत्थर हैं जो कि कुत्ता भी नहीं होना चाहिए और बिल्ली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने ऐसे पत्थर हैं जो न तो कुत्ता है न तो बिल्ली है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको पत्थर दिख रहा है, ये आपको पत्थर दिख रहा है। हमको क्या बताना है, न तो कुत्ता होना चाहिए और न तो बिल्ली होना चाहिए। हमको कितने ऐसे पत्थर हैं जो कि कुत्ता और बिल्ली दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से हमको 6 ऐसी संख्या दिख रही है कि जो कि देखिए न तो कुत्ता में दिख रही है न तो बिल्ली में दिख रही है, केवल हमको पत्थर में दिख रही है। तो 6 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि केवल का आपको ख्याली पत्थर ही है, कुत्ता और बिल्ली दोनों में से किसी भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्नलिखित निर्मित घन में यानी संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या एक सीट दिया है, अगर इन सीट को मोड़कर घन बना देंगे तो आपको 1 का विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन किसका विपरीत होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, 1 को छोड़कर 1 विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 को 1 को छोड़ देंगे, 4 को विपरीत कौन होगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का विपरीत यहाँ पर 3 हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ दिए, देखिए यहाँ पर 4 के विपरीत क्या लिख दिए, 6 लिख दिए, 2 को छोड़ दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 6 संख्या छोड़ दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 संख्या छोड़ दिए, यानी एक संख्या को छोड़कर विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है, ये विपरीत है, यहाँ पर ये विपरीत, ठीक है, ये विपरीत है। देखिए तो 4 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 के विपरीत देखिए, 4 के विपरीत क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए
5 के विपरीत, 5 के विपरीत आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल यही पूछा है, देखिए ये सवाल क्या पूछा है कि देखिए एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो एक के विपरीत पूछा है, एक आपको ई वाला है, ठीक है। एक का विपरीत क्या होगा? 2 होगा, 2 का विपरीत 1 होगा, यानी एक का विपरीत क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी एक के विपरीत क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन अरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको खेल दिए, क्रिकेट दिए और तिल चट्टा दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए खेल हो गया, क्रिकेट हो गया और तिल चट्टा हो गया। सबसे कॉमन हमको खेल दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं खेल को रखते हैं, एक खेल हो गया, खेल के अंदर में क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, यानी खेल के अंदर में यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, क्रिकेट हो गया, एक क्रिकेट है, खेल के अंदर में क्रिकेट आ जाएगा। लेकिन खेल के अंदर में क्या तिल चट्टा भी तो थोड़े हटा है, तिल चट्टा आपको अलग हो गया। तो तिल चट्टा को क्या करते हैं, यहाँ पर अलग कर रखते हैं। ठीक है, ये तिल चट्टा हो गया। ठीक है, ये तिल चट्टा हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो खेल, खेल के अंदर में क्रिकेट आ जाएगा, ये खेल है, खेल के अंदर में क्रिकेट आ गया। ठीक है, लेकिन आपको तिल चट्टा अलग हो जाएगा। तो इस तरह का आपका समझ है और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पैटर्न को पूरा करने वाली देखिए आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर देखिए नीचे एक आकृति है, इन आकृति में प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी आकृति को भरा जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि आकृति को घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी इस आकृति को क्या करेंगे, इस आकृति को घुमाने का हमको अनुमति नहीं दी गई। जो आकृति है उसी को रखेंगे, घुमाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए ये सवाल कब पूछा है कि आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 में सवाल पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इसको इधर रखेंगे और इसको यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, ये वाला इसमें मिल गया। अब ठीक है, अब इसको देखिए, इसको भी हमको इसमें मिला देना है। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो इस तरह का आकृति यहाँ पर देखते हैं किस आकृति में दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, बी में देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है और यहाँ पर हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी ये जो प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी देख, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी प्लस से गुना को व्यक्त किया जाता है और यहाँ पर माइनस भागा को प्लस से व्यक्त किया जाता है और माइनस को भागा को व्यक्त किया जाता है और यहाँ पर गुना से माइनस को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है। ठीक है, देखिए ये समीकरण दिया है, इन समीकरण में क्या बोल रहा है कि माइनस की जगह पर गुना, गुना की जगह पर बोला प्लस, यानी इसके चिन्ह को परिवर्तित करने के बाद में इन समीकरण को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चिन्ह बोल रहा है। देखिए तो निश्चित कुल भाषा में तो क्या बोल रहा है, प्लस, प्लस को गुना से व्यक्त किया जाता है। तो जहाँ प्लस दिया ना उसके जगह पर हम गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर गुना रख दिए। आप क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है देखिए भागा, भागा जो है ना प्लस को व्यक्त किया जाता है, जहाँ भागा है वहाँ पर प्लस को रखेंगे। ठीक है, और माइनस की जगह पर भागा करेंगे, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा दिए तो भागा करेंगे, व्यक्त करते हैं और गुना को माइनस ले, गुना के माइनस ले व्यक्त कर देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर गुना यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना है, 5 आ गया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए इनको 3 दूना का 6 हो गया। ठीक है, और 10 3 30 हो गया। देखिए यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर 30 हो गया, प्लस में कितना गया, 30 आ गया, 30 माइनस कितने दिए, 5 दिए, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इनको घटा लेते हैं, जैसे यहाँ पर 12 रखते हैं और 12 में क्या करते हैं, 25 को लिखें, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ जाएगा। कितना का, 37 आ जाएगा। यानी इस पर खाली प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 भाई यानी KLMNOS एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, एन जो है ना यानी KN के ठीक पीछे खड़ा है, AOM और S के ठीक बीच में खड़ा है और केवल 3 भाई L के पीछे खड़ा है।
तो के ठीक बीच में कौन खड़ा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 6 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर 6 भाई को रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको सीधा रखते हैं, 1 हो गया। देखिए यहाँ पर करते हैं, 1 हो गया, इधर पे क्या होगा, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ये आगे मान लीजिए, ये क्या है, आगे है, ठीक है। ये क्या है, ये पीछे है, क्या है, पीछे है, यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है देखिए कतार में खड़ा है, ठीक है। अब उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा है, जब उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा है तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर की ओर मुड़ करके खड़ा कर दिए। अब बोल रहा है खड़ा है, एक देखिए के जो है ना एन के ठीक पीछे खड़ा है, के जो है वो एन के पीछे है। तो मान लीजिए एन को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एन यहाँ पर रखते हैं। एन के पीछे कौन खड़ा है, तो एन के पीछे आपको के खड़ा है, तो यहाँ पर के को रख लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ओ जो है ना, ओ देखिए ओ जो है एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है। देखिए ओ जो है ओ एम और एस के बीच में खड़ा है, तो मान लीजिए यहाँ पर ओ को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ से मान लीजिए एस को क्या रखते हैं, ओ को यहाँ पर रखते हैं। ओ जो है वो एम देखिए एम हो गया और एस के बीच में खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, एम और एस हो जाएगा, ठीक है, एम और एस हो गया यहाँ तक, ठीक है, बीच में खड़ा है। अब बोल रहा है कि केवल 3 भाई एल के पीछे खड़ा है। देखिए जो केवल एल है ना, ये देखिए केवल 3 भाई एल के पीछे खड़ा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर एल हो गया, ठीक है। देखिए केवल 3 भाई एल के पीछे खड़ा है। एल के पीछे कौन खड़ा हो गया, 3 को, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 भाई खड़ा हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, खड़ा है। अब बोल रहा है कि के ठीक पीछे कौन खड़ा है, बोल रहा है कि के पीछे कौन सा खड़ा है। देखिए के का पीछे बोल रहा है कौन सा खड़ा है, देखिए के हो गया ई वाला, तो के पीछे कौन सा दिख रहा है, तो के पीछे एल दिख रहा है। के पीछे क्या दिख रहा है, तो के पीछे एल दिख रहा है, एल हो जाएगा, यानी के पीछे कौन खड़ा है, तो एल हो जाएगा। तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।